एक बार किसी लड़के ने नेटफ्लिक्स का टैटू करवाते हुए आर्म पे लिखवाया नेटफ्लिक्स एंड चिल और उसे सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए शेयर कर दिया। जैसे नेटफ्लिक्स वालों को यह पता लगा, उन्होंने खुश होकर उस लड़के को 1 साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया। और डोमिनोज वालों ने तो इसके ऊपर एक पूरा ऑफर ही निकाल दिया। रशिया में डोमिनोज वालों ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी डोमिनोज का टैटू अपनी आर्म पर करवाएगा और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, उसे 100 साल के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री में दिया जाएगा। अब ये ऑफर चलना था 2 महीने, लेकिन कंपनी के अनुसार इस ऑफर को 5 ही दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि टैटू करवाने वालों की भीड़ लग गई थी। ओह माय गॉड गाइस, क्या आपने भी कभी किसी कंपनी का टैटू अपने हाथ? लोगों के बीच में अपनी पहुंच और रुतबा बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उन्हीं में से 2 तरीके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, आपको ना कहना आना चाहिए। यदि आप हर किसी को हर समय हर किसी काम के लिए हां कह देते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं, इसीलिए ना कहना सीखिए। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें या अपनी बात पर आप उनका ध्यान खींचना चाहते हैं तो अपनी बात को कुछ इस तरह से शुरू करें। मैं ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन गाइस ये दोनों साइकिल। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को सबसे गरीब राष्ट्रपति माना जाता है? इनफैक्ट मुझे सबसे गरीब राष्ट्रपति के साथ साथ सबसे बड़ा दिलवाला राष्ट्रपति भी बोलना चाहिए था। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह भी बताता हूं। गाइस, उस देश का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे देश के राष्ट्रपति का नाम है जोश मुजिका। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा यानी कि 90% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में डोनेट कर देते हैं। है ना बड़े दिल वाला राष्ट्रपति। गाइस, 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।